यूके में रहने वाले बच्चों को अब नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। किन के बच्चों को नेशनैलिटी नहीं मिलेगी और आखिर ये सिलसिला है क्या? खबर ताजा तरीन ने तहलका मचा दिया। इस वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल मौजूद है। इसके साथ साथ एक नौजवान जो है ना वो अरेस्ट किया एफआईए ने, जो अपनी वालदा के साथ उम्रा करने गया था, फिर उसने वहां जाके किया क्या, ये भी इसकी तफसील सामने आ गई है। इसके साथ साथ 8 कराची एयरपोर्ट से लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने क्या किया था और कितना पैसा लिया था, किस मकसद के लिए लिया था, वो भी जल्दी से इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और एक जनाब मुंडा अपने भरा दे पासपोर्ट से लाहौर तो स्पेन जान लगा, तो वो भी फड़िया गया। आखिर उसकी गेम क्या थी? वीडियो के एंड तक देखिएगा। तमाम छोटी छोटी खबरें इसी वीडियो में आपको मिलेगी। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम दुनिया से जो अच्छी अच्छी और ताजा तरीन खबरें आपको मिल सके। बड़ी दिलचस्प वीडियो, एंड तक देखिएगा। वीडियो का आगाज करेंगे। यूके की वजीर दाखिला शबाना महमूद ने इंतहाई सख्त इकदाम करने का सिलसिला जो जारी रखा हुआ है, उसमें अब जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं वो ये है कि जो असाइलम सीकर्स यूके गए थे और उनके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं, अपीलें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो यूके में इस आस पर रह रहे हैं कि अब जनाब हो सकता है कि जो उनके बच्चे वहां पे पैदा होंगे उनको नेशनैलिटी मिलेगी और उनके बिहार पर इनके भी पेपर्स बन जाएंगे। लेकिन अब जो बच्चा इलीगल पेरेंट्स के यहाँ पैदा होगा उसको बाय बर्थ यूके का कोई कागज, कोई पेपर, कोई कार्ड, कोई पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर पेरेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा तो उन बच्चों को भी उसी के साथ ही डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक नई खबर सामने आई है। लेकिन अब जनाब जो वहां के वजीर हैं, उन्होंने भी एक नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ये जो लोग पहले हम रजा कराना तौर पर जो लोग यूके छोड़कर जाते हैं ना, जिनके पेपर रिजेक्ट हो चुके हैं और वो वापस जाना चाहते हैं, तो उनको यूके की हुकूमत की जानिब से 3000 पाउंड खर्चा दिया जाता है कि जनाब ये ने 3000 पाउंड और हमारा मुल्क छोड़ दें। बहुत सारे लोगों ने इससे फायदा भी उठाया जो यूके से तंग आ चुके थे, छुप कर जिंदगी गुजारना, या उनको चांसेस लग रहे थे कि अब सारी जिंदगी यूके में हमारा फ्यूचर नहीं है, तो वो लोग 3000 लेके टिकट लेके तो अपने अपने मुल्कों को जा भी रहे हैं। लेकिन अब जो नई चीज सामने आई है, उन्होंने कहा कि जी इस रकम को भी हम बढ़ा रहे हैं। यानी अब जो रजाकाराना तौर पर लोग यूके छोड़कर अपने अपने मुल्कों को जाना चाहेंगे, उनको हम 3000 से रकम अब ज्यादा देंगे। एग्जैक्ट फिगर्स उन्होंने नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फिगर्स 10,000 पाउंड से कम होगी और 5 और 10,000 पाउंड के दरमियान हो सकती है। उन्होंने पूछा जब साफी ने, तो उन्होंने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताया, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि 3000 के बजाय अब हम ज्यादा पाउंड जो है ना लोगों को देंगे, जो ताकि लोग यूके छोड़कर अपने मुल्कों में चले जाएं और वहां जाके कुछ कर लें। तो ये जनाब अब रकम कितनी होगी और कौन कौन लोग इससे फायदा उठाएंगे? इससे पहले बहुत सारे और कंट्रीज भी, यूरोपियन कंट्रीज मौजूद है जो रजा कराना तौर पर लोगों को मुल्क छोड़ने के हवाले से पैसे देते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कुछ लोगों का ख्याल था कि जी जो लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं वो रजा कराना तौर पर जाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। एक दो मैं व्लॉग देख रहा था, भाई एक बंदा वहां पर लीगल रह रहा है, उसने रजा कराना तौर पर 3000 लेके तो वापस क्यों जाना है? इसलिए खबर की जो है ना वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी ख्याल कर लिया करें कि इसको किसी को मिस गाइड ना किया करें। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके तमाम अपीलों के हक खारिज हो चुके हैं, या डेपुटेशन के ऑर्डर आ चुके हैं, या फिर जो वहां पर अभी इनके केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यार मैं केस को परसू नहीं करना चाहता, मैं यहां ही केस छोड़ना चाहता हूं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यूके की हुकूमत ने नंबर भी दिया हुआ है कि जो लोग यूके में रहते हैं और चाहते हैं कि वो जनाब यूके फौरी तौर पर छोड़ दें और वापस अपने वतनों को चले जाएं, उसके लिए जो उन्होंने नंबर दिया हुआ है वो अपने मोबाइल से कॉल करें 0300 00403202। दोबारा बोल देता हूं 0300 00404202। तो ये जनाब ऑफिशियल नंबर है उस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए कि जो लोग यूके में रह के तंग आ चुके हैं और वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक असाइलम सीकर्स के हवाले से, या इलीगल लोग जो बच्चों के सहारे पर इसलिए रह रहे हैं कि उनके पेपर्स बन जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। ये क्लियर बयान सामने आ चुका है। ये पहले एक वीडियो देखिएगा, ये भी मैं आपको फिर इसकी तफसील बताता हूँ। ना खुरम शहजाद है, मैं मंडी पावलदीन का रहने वाला। मैं अमीरां दे नाल गया उमरा करवाया, उन्होंने नाप किया, फिर उन्होंने वापस गलिया, वापस गल के अजरबाईजान गया। अजरबाईजानों से मैंने ठीक वापसी टिकट करवाई है तुर्की वाली साइड तो। उत्थे मैं अजे इंटर होया ही मेरे को डॉकूमेंट्स आन है, ठीक है एजेंट आई उत्थे, ओदा नाम जुनेद अली।
ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਅਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਗਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਫੜੀ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਨ? ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿस्तान डिपोर्ट कर ਦਿੱਤਾ है तुर्की वालों। तुम्हारी वालदा किधर है जो मेरे साथ गई थी? वो घर है उस दिन वो 4 दिन बाद आ गई थी। ये नौजवान जिसका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन जिला से है और इसका नाम खुरम शहजाद है, ये कुछ हफ्ते पहले अपनी वालदा के साथ उम्रा का वीजा लगवा कर एयरपोर्ट से सऊदी अरब पहुंच गया और इसको इसलिए नहीं रोका गया कि इसके साथ इसकी बूढ़ी माँ भी थी और ये एज अ गार्डियन साथ जा रहा था और इनको जाने दिया गया। वहां जब गए तो 4 दिन बाद ही इसने अपनी वालदा को उम्रा करवा के पाकिस्तान वापस भिजवा दिया और वहां पर अपने कजन से इसकी खुरम शहजाद की मुलाकात हुई। जो इसका कजन था उसने खुरम को स्पेन का रेजिडेंस कार्ड और पासपोर्ट जो है ना वो दिया। उम्रा की अदायगी के बाद इसकी वालदा तो पाकिस्तान आ गई, जो कि खुद ये बता रहा है। तो ये जनाब उसके बाद 3 दिसंबर 2025 को अपने कजन जो कि एजेंटी का काम भी करता है उसके जरिए आजरबाईजान के वीजा लेके वहां पर चला गया। आजरबाईजान जब पहुंचे तो वहां से फिर जनाब इसने कोशिश की कि अब इटली चला जाए और इटली पहुंचने से पहले जब जनाब ट्रांजिट ये कर रहा था फ्लाइट का तो वहां पर इसकी चेकिंग की गई तो इसके डॉक्यूमेंट जो है वो जाली निकले। उन्होंने वापस इसको आजरबाईजान भेज दिया। आजरबाईजान ने इसका पासपोर्ट या जो भी इसके डॉक्यूमेंट देखे तो उन्होंने इसको पाकिस्तान वापस भेज दिया है। अब जनाब ये जो मुलजम है ये जुनेद अली के नाम का जाली जो पासपोर्ट था वो इस्तेमाल करके यूरोप जाना चाह रहा था और जाली शनाख्त, जाली सफरी दस्तावेजात और गैर कानूनी तौर पर जो यूरोप में दाखिल होने की वजह से इसको जनाब जब डिपोर्ट किया गया तो एंटी ह्यूमन स्मगलिंग का जो इनका डिपार्टमेंट है FIA का उसने इसको गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश जो है ना वो शुरू कर दिया है। दूसरी जानब ये जो लड़का आपको नजर आ रहा है ये अपने भाई के पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था कि पकड़ा गया। ये जनाब FIA इमिग्रेशन लाहौर की कार्रवाई है और ये बंदा जिसका नाम अहमद है ये प्रवास नंबर QR 629 के जरिए स्पेन जा रहा था। मुसाफिर का ताल्लुक गुजरांवाला से है। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर की शनाख्त पासपोर्ट पर मौजूद तस्वीर से मुताबिकत नहीं रखती थी। मुसाफिर ने इतराफ किया कि वो खुद स्पेन का रहायशी और माजी में अपने पुराने पासपोर्ट पर सफर कर चुका है। मुलजम ने इंकशाफ किया कि ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल के दौरान मुलजम ने अपने भाई की तस्वीर मौजूदा पासपोर्ट पर लगाई, यानी कि पुराने जो अपना भाई था उसकी तस्वीर इस पासपोर्ट पर लगवाई। मुलजम ने मजकूरा पासपोर्ट पर बाद भाई को गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने के लिए कोशिश करना दी। FIA ने मुलजम को गलत शनाख्त पर पासपोर्ट पर सफर करने पर गिरफ्तार किया और ऑफलोड करके मजीद इसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है 8 वो लोग जिनमें 4 इंसानी स्मगलर हैं और 4 वो मुसाफिर हैं जो गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे यूरोप समुद्री रास्ते से। तो ये जनाब इनको पकड़ लिया गया है और अब जनाब इनमें ये कराची एयरपोर्ट पर ये सारा गेम जो है ना वो डालने लगे थे। जो मुसाफिर थे उनमें अतीकुर रहमान, कमरुद्दीन, साद फारूक और मोहम्मद आदिल, जबकि जो गिरफ्तार एजेंट और सूरतकार है उनमें लियाकत अली, मोहम्मद अल करीम, मोहम्मद आमिर और अब्दुल मुकीद शामिल हैं। ये जो अतीबुर रहमान, कमरुद्दीन, साद फारूक और मोहम्मद आदिल नामी मुसाफिर एजेंटों की मदद से अल्बानिया जा रहे थे। मुसाफिरों ने अल्बानिया से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना था। मुसाफिरों ने यूरोप जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स को मजमूई तौर पर सब ने 1 करोड़ रुपया अदा किया था। मुसाफिरों की शनाख्त पर एजेंटों और सूरतकारों को एयरपोर्ट के हाथे से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये अभी उधर ही थे एजेंट के जनाब जो तुसी जहाज बह जाओगे तो फिर जनाब असी जना घर जावांगे। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स शहरियों को गैर कानूनी तरीके से समुद्री रास्ते से यूरोप भिजवाते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में रेड कर रही है FIA और इनको पकड़ रही है। होता असल में ये है कि जैसा कि अब मैं आखिर में आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे वो लड़का जो मंडी बहाउद्दीन का खुरम शहजाद वो उम्रे वीजे की आड़ में जनाब डंकी लगा रहा था। ए फिर देखो ना फिर तुसी सही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਕਿ FIA ਜਦੋਂ ਆਫਲੋਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ FIA ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ FIA ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अभी 2 हफ्ते पहले 2 भाई सगे भाई वो जनाब उमरा करने के लिए गए, उमरा भी कर लिया। उसके बाद जनाब समुद्री रास्ते इटली जाने की कोशिश की, रास्ते में डूब के बेचारों दोनों की बाडियां आ गई पाकिस्तान। क्या फायदा है ऐसे पेपर्स का, ऐसे वीजे का, ऐसे पैसे का कि जो आपके मुकद्दर में ही नहीं है।
भाई आप दोनों शादीशुदा थे, दोनों जब इस दुनिया में नहीं है तो पीछे कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए हर वो काम करें जो लीगल है, इलीगल तरीके से बाहर मत जाएं, इंसानी स्मगलर्स के हत्थे मत चढ़ें, एफआईए के साथ पूरा ताउन करें। एफआईए जो है ना वो बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक पाकिस्तान का कौमी अदारा है, उसमें नो डाउट कुछ गलतियां कुताहियां जरूर हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं आगे जो लोगों को डिमांड करते होंगे काउंटर सेटिंग के लिए, या मतलब कहेंगे जी कुछ पैसे दे दो फिर हम आपको ऑफलोड नहीं करेंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन एफआईए का असल मकसद है कि आपको इंसानी स्मगलर से बचाना। जमा पूंजी आपकी जो वो ले लेते हैं और उसके बाद आपको किश्तियों के रास्ते कहते ये है कि जी भाई जहाज से जाना है, लेकिन जहाज सिर्फ जाना वो जाएगा दुबई तक या किसी और मुल्क तक, उसके बाद फिर आगे किश्ती का रास्ता है। तो ये चीजें जो है ना हमें बर्दाश्त करनी होंगी जो एफआईए सख्तियां कर रही है। असल जिसके पास चीजें हैं उनको एफआईए को चाहिए कि हरगज तंग ना करे, जिनके पास बिल्कुल जेन्युइन ट्रेवलर्स हैं और उनके पास कागजात पूरे हैं। जो भी मजीद अपडेट्स आएंगी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ शेयर करते रहें। जाने खुश रहें और उसे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।